बिहार की राजनीति में इन दिनों एक अजीब तस्वीर दिखाई दे रही है। एक तरफ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सबसे भरोसेमंद सहयोगी माने जाने वाले चिराग पासवान, और दूसरी तरफ हैं वो तमाम राजनीतिक दल जो चुनाव से पहले अपने विरोधियों से कम और अपने ही लोगों से ज्यादा लड़ते नजर आ रहे हैं। कहीं बेटे को आगे बढ़ाने पर बगावत है, कहीं टिकट बंटवारे पर नाराजगी है, कहीं परिवार में ही महाभारत छिड़ी हुई है, तो कहीं संगठन खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे में सवाल यह है, क्या बिहार की राजनीति में आज सिर्फ राम और हनुमान ही फायदे में हैं? क्या भाजपा और चिराग पासवान की पार्टी छोड़ बाकी सभी दल अंदरूनी घमासान में फंस चुके हैं? और क्या यही वजह है कि 2027 के चुनाव से पहले बिहार का राजनीतिक संतुलन तेजी से बदल रहा है? यही है आज का मुद्दा, और मुद्दा गर्म है। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि बिहार विधानसभा चुनावों को हुए 6 महीने का समय हो चुका है, और इस बार के चुनावों में ऐसा क्या हुआ कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के अधिकांश दलों की अंदरूनी स्थिति लगातार खराब होती नजर आ रही है। असल में बिहार की राजनीति में इस समय जो तस्वीर बन रही है वो सिर्फ सत्ता और विपक्ष की लड़ाई नहीं है, बल्कि पार्टियों के भीतर चल रही लड़ाई की कहानी है। और इस कहानी में सबसे दिलचस्प बात यह है कि जहां लगभग हर दल अपने अंदरूनी संकट से जूझ रहा है, वहीं भाजपा और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी सबसे ज्यादा व्यवस्थित और मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे आखिर क्यों बिहार में सिर्फ राम और उनके हनुमान फायदे में दिखाई दे रहे हैं, और क्यों बाकी दलों के भीतर घमासान मचा हुआ है। तो मुद्दा गर्म है कि आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि बिहार के सियासी दलों के 6 महीने के रिपोर्ट कार्ड में क्या निकलकर सामने आ रहा है। हम बात करेंगे कि आखिर कैसे जदयू के भीतर एक साइलेंट शोर महसूस हो रहा है। हम बात करेंगे कि रालोमो के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पार्टी का भविष्य क्या है। हम बात करेंगे एनडीए के एक अन्य दल हम की, जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। विपक्ष में हम बात करेंगे कि राजद में परिवार बनाम संगठन की लड़ाई कितनी गंभीर है। हम आज चर्चा करेंगे कि कांग्रेस और बाकी छोटे दल क्यों संघर्ष कर रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या भाजपा और चिराग पासवान आने वाले समय की सियासी लड़ाई में पहले ही सबसे मजबूत स्थिति में पहुंच चुके हैं। तो हमारी आज की इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम बिहार के सियासी दलों का अंदरूनी रिपोर्ट कार्ड आपके सामने साझा कर रहे हैं। हम अपनी इस रिपोर्ट में आगे बढ़ें इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए लौटते हैं अपने मुद्दे पर। तो सबसे पहले बात करते हैं भाजपा के रिपोर्ट कार्ड की, जो सबसे बेहतर नजर आ रहा है। तो अगर आज बिहार की राजनीति को देखें तो मजबूत संगठन के तौर पर भाजपा सबसे व्यवस्थित और मजबूत होती पार्टी नजर आती है। 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा का संगठन और मजबूत होता हुआ नजर आया है। केंद्र में मोदी, राज्य में सम्राट चौधरी का मजबूत होता नेतृत्व और कार्यकर्ताओं पर मजबूत पकड़, सब कुछ भाजपा के पक्ष में दिखाई देता है। पार्टी में बड़े स्तर पर कोई खुली बगावत नहीं, कोई नेतृत्व का संकट नहीं, और सबसे बड़ी बात, फैसले लेने वाला नेतृत्व पूरी तरह स्पष्ट है। यानी भाजपा अभी अपने विरोधियों की कमजोरियों का फायदा उठाने की स्थिति में दिखाई दे रही है। यानी पिछले 6 महीने के रिपोर्ट कार्ड पर नजर डालें तो ऐसा नजर आता है कि बिहार की राजनीति की कक्षा में भाजपा सबसे बेहतर अंकों के साथ सबसे पहले नंबर पर पहुंच गई है। लेकिन अगर पिछले 6 महीनों के रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो भाजपा ही नहीं, एक और पार्टी है जिसने पिछले कुछ समय में बहुत तेजी से खुद को मजबूत किया है, और वो है चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। कभी कुछ सीटों तक सीमित माने जाने वाली लोजपा आज एनडीए की राजनीति में सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। राज्यसभा चुनावों में अपनी मर्जी से सीट छोड़ना, एमएलसी चुनाव में अपनी मर्जी से एक सीट लेना, और लगातार बढ़ती राजनीतिक सक्रियता, सब कुछ
इस और इशारा कर रहा है कि चिराग अब सिर्फ सहयोगी नेता नहीं बल्कि बिहार की राजनीति के भविष्य के एक बड़े खिलाड़ी बनते भी नजर आ रहे हैं। अशरफ अंसारी को एमएलसी उम्मीदवार बनाना, अल्पसंख्यकों की ओर से संदेश देना और संगठन का विस्तार, यह सब उनकी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। 2030 के मुख्यमंत्री बनने की उनकी इच्छा चिराग पहले ही जाहिर कर चुके हैं और अब उनके कदम उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं अब तक बिहार के हर एग्जाम में फर्स्ट आने वाली पार्टी यानी जदयू की, जो इन दिनों अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है। जिस पार्टी ने वर्षों तक बिहार की सत्ता चलाई, आज वही पार्टी कई सवालों के घेरे में नजर आ रही है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद पार्टी में नई चर्चाएं शुरू हुई। भविष्य का नेतृत्व कौन, आगे पार्टी किस दिशा में जाएगी। आनंद मोहन जैसे नेता खुलकर न केवल नीतीश कुमार और निशांत कुमार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं बल्कि पार्टी की कार्यशैली पर भी अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इसी क्रम में निशांत कुमार की सरकार में सीधे मंत्री वाली एंट्री को लेकर भी चर्चाएं गर्म हैं। नेतृत्व की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि पार्टी के भीतर बेचैनी दिखाई देने लगी है। और ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या जदयू नीतीश कुमार के बाद भी उसी मजबूती के साथ खड़ी रह पाएगी। पिछले 6 माह के रिपोर्ट कार्ड में जदयू का प्रदर्शन अंदर खाने के घमासान के चलते काफी खराब भी हुआ है। लेकिन आप क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब एनडीए गठबंधन के एक अन्य सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा यानी रालोमवा की बात करते हैं, जिसके मुखिया हैं उपेंद्र कुशवाहा। अब भले ही भाजपा के सहयोग से उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा पहुंच गए, लेकिन पार्टी की जमीन कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। नई सरकार में उन्होंने अपने कोटे से अपने बेटे दीपक प्रकाश को ही मंत्री बनवा दिया। इसे लेकर न केवल उनकी पार्टी में बल्कि जीतकर आए विधायकों में भी नाराजगी नजर आई। अब प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई भाजपा और जदयू के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में अब उपेंद्र कुशवाहा की उतनी अहमियत नजर नहीं आती। पिछले दिनों उनकी पार्टी के भाजपा में विलय की चर्चाएं रही, लेकिन इन बातों को खारिज करने पर उनके बेटे दीपक प्रकाश का एमएलसी चुनाव टिकट कट गया। अब स्थिति यह है कि बिहार के पंचायत राज मंत्री दीपक प्रकाश से कभी भी इस्तीफा लिया जा सकता है, क्योंकि वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। ऐसी सूरत में वो खुद भी त्यागपत्र दे सकते हैं। इतना ही नहीं, उनके मंत्री बनने का मामला कोर्ट तक भी पहुंच गया है। इस पूरे प्रकरण को लेकर अब कई सवाल खड़े हो गए। राजनीति में संदेश बहुत महत्वपूर्ण होता है और वर्तमान घटनाक्रम यही संकेत देता है कि कुशवाहा की राजनीति स्थिति पहले जैसी मजबूत नहीं रही। रिपोर्ट कार्ड में उनके अंक भी बहुत कम हो गए हैं। एनडीए में एक अन्य सहयोगी हैं हम पार्टी के जीतन राम मांझी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा वर्तमान में एनडीए गठबंधन की एक महत्वपूर्ण और मजबूत सहयोगी है। मांझी स्वयं केंद्र सरकार में मंत्री हैं और राज्य में पार्टी के 5 विधायक, जिनमें उनके बेटे संतोष कुमार सुमन सरकार में मंत्री हैं। अब यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन समय समय पर मांझी अपनी उचित हिस्सेदारी और सम्मान के लिए खुलकर अपनी मांग रखते हैं, जिससे कई बार उनकी सरकार में स्थिति का आकलन किया जाता है। उपेंद्र कुशवाहा की तरह ही मौजूदा समय में मांझी का भी सरकार के साथ होना सिर्फ एक औपचारिकता भरी है। वैसे पार्टी का विस्तार या पार्टी आने वाले समय में कुछ चमत्कार करती हुई नजर आएंगी, ऐसा इन दोनों पार्टियों से तो नहीं नजर आता। और अगर विपक्ष के सियासी दलों के रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो सबसे ज्यादा चर्चा राजद को लेकर हो रही है। वो दल जो लंबे समय तक बिहार की सत्ता के केंद्र में रहा है, वो दल जिसकी मुखिया रहे लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, दोनों ने मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली। उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव नीतीश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे और छोटे बेटे तेजस्वी डिप्टी सीएम रहे। लालू की एक बेटी मीसा भारती सांसद भी रही। लेकिन आज यह परिवार अंदरूनी कलह के चलते अर्श से फर्श पर नजर आ रहा है। परिवार में जहां कलह साफ नजर आती है, वहीं पार्टी में भी अब खुलकर कलह और घमासान नजर आने लगा है। हाल में पार्टी की एक बड़ी नेत्री जायसवाल,
उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। वितरण को लेकर नाराजगी और अब राजद द्वारा सुनील सिंह को एमएलसी उम्मीदवार घोषित किए जाने से नाराज पूर्व मंत्री और आरजेडी के SC/ST प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवचंद्र राम ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। टिकट वितरण से आहत होकर वे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फूट फूट कर रोते हुए नजर आए। ये सारी घटनाएं संकेत देती हैं कि पार्टी के भीतर यानी राजद के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं है। राजद की सबसे बड़ी चुनौती भाजपा नहीं बल्कि अपनी एकजुटता बनाए रखना नजर आ रहा है। और राजनीति में जब कार्यकर्ता और नेता दोनों असंतुष्ट होने लगे तो चुनावी लड़ाई और कठिन हो जाती है। अब चुनौती आज राजद के सामने जो दिखाई दे रही है और ऐसे में राजद का 6 महीने का रिपोर्ट कार्ड बहुत ही खराब नजर आ रहा है। अब अगर विपक्ष के कुछ अन्य दलों की बात करें तो उनकी स्थिति और भी खराब नजर आती है। विधानसभा चुनावों में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस लगातार संगठन खड़ा करने की कोशिश करती नजर आ रही है। उनकी बैठकें हो रही हैं, रेटिंग सिस्टम उनमें लागू कर दिया गया है, लेकिन जमीन पर पार्टी का विस्तार अभी भी चुनौती बना हुआ है। रिपोर्ट कार्ड में कांग्रेस भी पास होती नहीं दिख रही है। वहीं मुकेश सैनी की वीआईपी पार्टी और वामपंथी दल सभी अपने अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ते नजर आ रहे हैं। अगर पूरे बिहार की राजनीति का एक्सरे करें तो तस्वीरें कुछ ऐसी बनती हैं। भाजपा स्थिर और मजबूत, लोजपा विस्तार करती हुई, जदयू संक्रमण काल में, राजद अंदरूनी संघर्षों में, कांग्रेस संगठन बचाने में और अन्य छोटे दल अस्तित्व की लड़ाई में। यानी इस समय राजनीतिक बढ़त साफ तौर पर भाजपा और चिराग पासवान के पक्ष में दिखाई दे रही है। और ऐसे में जनता से हम पूछना चाहेंगे कि क्या बिहार में अब नया राजनीतिक केंद्र भाजपा और चिराग पासवान बनने जा रहे हैं? क्या आगामी चुनाव पूरे समीकरण बदल देंगे? क्या जदयू और राजद अपने अंदरूनी संकट से बाहर निकल पाएंगे? और क्या चिराग पासवान आने वाले वर्षों में बिहार की राजनीति का एक और बड़ा चेहरा बनकर उभरते हुए नजर आएंगे? बहरहाल बिहार की राजनीति इस समय बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। जहां विपक्ष अपने संकट से जूझ रहा है, वहीं एनडीए गठबंधन के कुछ सहयोगी दल भी अंदरूनी चुनौतियों से घिरे हैं। लेकिन इस पूरे परिदृश्य में अगर कोई सबसे ज्यादा फायदे में दिखाई दे रहा है तो वो है राम यानी मोदी और उनकी भाजपा, और हनुमान यानी चिराग पासवान और उनकी लोक जनशक्ति पार्टी। अब ये बढ़त क्या आगामी लोकसभा चुनावों तक भी कायम रहती है या बिहार की राजनीति फिर कोई नया मोड़ लेगी? इस मुद्दे पर बिहार के हर शख्स की नजर जमी रहेगी। बहरहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक बार फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।